सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक खून से लरज उठती है। न हवा चलती, न कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है। धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीमोशान ऊँटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, सालेह अलैहिस्सलाम का मौजेज़ा है। वो कौम आज जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं था। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मान ली। अगर अल्लाह हमें पनाह ना देता तो हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आज छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी। पानी, खुशहाली और अमन के लिए काफिले नज़द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अलुला, जहाँ पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन जरखेजी थी। यहाँ उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुंच गईं वादी उल हिज्र, जिसे आज मदाइन साला कहते हैं। यही कौम समूद का आगाज हुआ। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने इन्हें बदन की ताकत, ज़हानत, फन्नी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। ये लोग पहाड़ियों के अंदर पूरी शहर तराश लेते। ऐसी इमारतें की दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शहनशाही निजाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत, आवाज और रात को मशालों से जगमगाहट होती थी। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गुरूर आ गया। कहते, हमने अपनी ताकत और जहानत से ये सब बनाया है। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो उनका दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर करते कि कहते, हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में? हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं। हमारे सामने कौन टिक पाएगा? गरीबों पर जुल्म उनका हक छीना और सरदारों की मर्जी ही कानून बन गया। इसी वादी में एक मुअज्जज खानदान, उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम बचपन से ही नरमी, हिकन नूर, सोच की गहराई और हक की तरफ दिल का मायलान उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं है, इसकी बातों में काफी गहराई है। जब वो जवान हुए उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक उन्हें नहीं खींचती थी। वो अकेला वक्त गुजार कर अल्लाह को याद किया करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कौम के सरबराह हंस दिए, बोले, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये कुदरत अल्लाह की नेमत है। शुक्र करो, शिर्क मत करो। मगर कौम का जवाब था, बेसबूत बातें मत करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरबराहों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर अचानक वादी का रंग बदल गया। पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम ऊँटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊँटनी नहीं थी। कुरान में उसे नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी और आयत यानी निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजीमत। वो गुस्से से चिल्लाया। कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। मौजज़ा यहीं खत्म नहीं हुआ। ऊँटनी वादी के कुएं से पूरा दिन पानी पीती और पूरा कुआं खाली हो जाता। लोग परेशान होते कि पानी खत्म, मगर अल्लाह ने मुआवजा दिया था। अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैर होती। हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी।
एक दिन ऊँटनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी उस कुएं से पानी नहीं पाएगा, और अगले दिन तुम मगर कौम ने ये इम्तिहान भी बर्दाश्त न किया। सरदार बोले, हमारी आजादी छीन ली गई है, एक ऊँटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। जब लोग ईमान लाने लगे तो सरबराह जल उठे, बोले, इस ऊँटनी की वजह से साले की इज्जत बढ़ रही है, अगर इसे खत्म ना किया तो कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो, साले का असर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊँटनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी की उससे शादी कर दूंगी। नौजवान तैयार हो गई, रात तय हो गई, आज ऊँटनी नहीं बचेगी। ऊँटनी पानी पीकर लौट रही थी, कातिल पीछे पीछे चले, एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पैर जख्मी हो गया, फिर सब टूट पड़े और एक हमले में उसे कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊँटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। साले अलैहिस्सलाम आए, चेहरा पीला, आंखों में आंसू, बोले, ये तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल कर डाला। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अजाब अभी नजर नहीं आ रहा था, मगर काउंटडाउन शुरू हो चुका था। पहला दिन चेहरे जरिया, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा गरम, आसमान लाल, तीसरा दिन चेहरे सिया, वादी में मौत की बू। गलती हो गई। और फज्र से पहले ही आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज और फिर एक चीख, ऐसी चीख कि दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम घरों में उल्टे पड़ी रह गई। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया, कौमे समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे खड़े होकर बोले, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मदाइने सालेहा आज तक गवाही देती है कि जब अल्लाह की निशानी का इंकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अगर आपको ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में लिखें अगले एपिसोड में आप किस कौम की कहानी देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।